अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको जर्नल से जर्नल लेजर बनाना सिखाया था। आज हम जर्नल लेजर से सीखेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मिस्टर अली का ही हमने जर्नल बनाया था और मिस्टर अली का ही हमने जर्नल लेजर बनाया था। आज हम उन्हीं का ट्रायल बैलेंस जो वो बना रहे हैं। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस बेसिकली बनता कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको पर्टिकुलर्स लिखना सिखा देती हूँ कि जर्नल लेजर के अंदर हमने जितने भी अकाउंट बनाए थे मैंने सबके नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में भी वही सीक्वेंस होती है जो मैंने आपको जर्नल लेजर में बताई थी कि सबसे पहले हम सारे एसेट्स के नाम लिखते हैं, फिर लाइबिलिटीज़ के नाम लिखते हैं, फिर कैपिटल के नाम लिखते हैं, फिर रेवेन्यूज़ के नाम लिखते हैं एंड देन लास्ट में सारे एक्सपेंसेस के नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने सबके नाम लिख दिए। अब अमाउंट्स मेरी ये कहाँ से आई हैं और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कब अमाउंट को डेबिट में लिखना है, कब मुझे इसको क्रेडिट में लिखना है, मुझे कैसे पता चलेगा, ये देखते हैं जर्नल लेजर। अच्छा, जर्नल लेजर के अंदर जो है हमने जो बैलेंसेस निकाले थे ना, बीडी और सीडी, अब हम सब जगह जो है ना बैलेंस बीडी को देखेंगे कि बीडी कहाँ कहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस बीडी डेबिट में आ रहे हैं, कितने रुपए से, 31,500। तो मैंने ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट के अंदर 31,500 लिख दिया। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बीडी कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, 5,000 रुपीज़ डेबिट में आ रहा है, बैलेंस बीडी 5,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे 5,000 रुपीज़ डेबिट में डाल दिए। इसी तरीके से ऑफिस सप्लाइज़ के बीडी कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, 2,000 रुपये, तो मैंने भी इसके 2,000 रुपये कहाँ डाले, डेबिट में डाले। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट के पैसे कहाँ आ रहे हैं, जो है 50,000 मेरे कहाँ आ रहे थे, बैलेंस बीडी मेरा 50,000 तक कहाँ आ रहा था, डेबिट में आ रहा था, इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट के भी मैंने कहाँ डाले, डेबिट में डाल दिए। इसी तरह फर्नीचर का बैलेंस बीडी कहाँ आ रहा था, डेबिट में आ रहा था 5,000 से, तो मैंने इसको भी जो है वो 5,000 रुपीज़ यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सबको भी मैंने किया कि अकाउंट पेबल के बीडी कहाँ आ रहा था, 10,000 आ रहा था, लेकिन क्रेडिट में आ रहा था वो। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसका बैलेंस बीडी मेरा 10,000 क्रेडिट में आ रहा था, इसीलिए मैंने क्रेडिट में डाला। ठीक है, अब कैपिटल का बीडी कहाँ आ रहा था, मेरा क्रेडिट में आ रहा था 1,00,000 रुपये से। ये देखें, कैपिटल का बीडी मेरा क्रेडिट में आ रहा था 1,00,000 रुपये से, तो मैंने उसको क्रेडिट में ही डाला। इसी तरीके से सेल्स का बीडी मेरा कहाँ आ रहा था, वो भी क्रेडिट में आ रहा था 25,000 से, तो मैंने इसको 25,000 में डाला। अब परचेजेस का बीडी मेरा कहाँ आ रहा था, परचेजेस का बीडी मेरा डेबिट में आ रहा था 40,000 रुपये से, तो मैंने इसको 40,000 रुपये को मैंने डेबिट में डाल दिया। इसी तरीके से रेंट का मेरा जो है वो बीडी कहाँ आ रहा था, डेबिट में आ रहा था 1,500 रुपये से, तो मैंने बीडी को 1,500 रुपये मैंने कहाँ डाले, रेंट एक्सपेंस के डेबिट साइड पर ही डाले। ठीक है, तो ये मैंने सारे अमाउंट्स डाल दी। इन शॉर्ट आपने क्या करना है, लेजर जो आपने बनाया है उसके अंदर से आपने सारे जहाँ जहाँ बीडी, अगर बीडी आपका डेबिट में है तो आपने अमाउंट डेबिट में डालनी है, अगर आपका बीडी क्रेडिट में है तो आपने अमाउंट क्रेडिट में डालनी है, और जो भी अमाउंट बीडी की है वही अमाउंट जो वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। अब जब आप इनको टोटल करेंगे तो बोथ साइड जो हमारी इक्वल आ जाएगी। अगर ये आपका इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आपने चाहे कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी करी है, या तो जर्नल के अंदर, या जर्नल लेजर के अंदर, या फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो ये अगर आपका इक्वल आता है दैट्स मीन कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको ट्रायल बैलेंस का टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू।